Dear students of class 11th, in subject informatics practices, today's topic is characteristics of a dictionary in Python. In the previous lecture, I explained how to traverse a dictionary and how to create a dictionary using different ways. As you know, dictionaries like lists are mutable types, and that is the only similarity that they have with list. Dictionaries are different type of data structures with the following characteristics. Unordered set. A dictionary is an unordered set of key and value pairs. डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड सेट में होते हैं और वो किसी सीक्वेंस में नहीं होते. ये एक म्यूटेबल टाइप है जैसे आपको बताया था. इट्स वैल्यू कैन कंटेन रेफरेंसेस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. यू कैन नॉट टेल द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन अ डिक्शनरी एज देयर इज नो इंडेक्स एसोसिएटेड. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट अ सीक्वेंस. अनलाइक अ स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल, अ डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस. जैसा कि आपको पता है स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ट्यूपल तीनों ही सीक्वेंस के एग्जाम्पल हैं, सीक्वेंस डाटा टाइप हैं, जबकि डिक्शनरी इन सबसे डिफरेंट है. डिक्शनरी कोई सीक्वेंस नहीं है बिकॉज इट इज़ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स. सीक्वेंसेस आर इंडेक्स्ड बाय अ रेंज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स. आपको पता है सीक्वेंसेस को हमेशा हम ऑर्डिनल नंबर से सीक्वेंस में डाल सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं. Hence they are ordered. But dictionary is an unordered collection. Third characteristics is indexed by keys, not numbers. यदि हमें इसको इंडेक्स करना होता है यानी कि एक्सेस करना होता है इसके एलिमेंट्स को, तो हम इसके कीज़ के द्वारा रेफर करते हैं, नंबर्स के द्वारा नहीं कर सकते. डिक्शनरी आर इंडेक्स्ड बाय कीज अकॉर्डिंग टू पाइथन. अ की कैन बी एनी नॉन म्यूटेबल टाइप. इसमें जो की बनेगी वो नॉन म्यूटेबल टाइप्स होनी चाहिए. Since strings and numbers are non-mutable, so you can use them as a key in a dictionary. आप strings और numbers का use कर सकते हैं key बनाने के लिए. And if a tuple contains immutable objects such as integers and strings, then only it can be used as a key. But the value in a dictionary can be of any type, and types can be mixed with one dictionary. For example, consider the example dict1. Here I am creating a dictionary dict1 containing 0, 1, 2, 3, 4, 5 different types of elements. इमिटेबल टाइप्स हैं जितने भी हैं इसकी कीज़ हैं. पहला की है वो 0 है, दूसरा की 1 है जो भी एक वैल्यू है, और ये आप देख रहे हैं 3. ये स्ट्रिंग तरह से लिया गया है क्योंकि अब डबल कोट्स में एनक्लोज किया गया है. ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग टाइप का की है. और यहाँ पर ये नीचे देख रहे हैं ये टुपल से टुपल टाइप का की लिया गया है क्योंकि टुपल के एलिमेंट इम्यूटेबल होते हैं. इसको हम ले सकते हैं की के रूप में. अब इसके पहले एलिमेंट्स को हम रेफर करेंगे तो dict1 स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा, वैल्यू प्रिंट होगी वैल्यू फॉर की 0. अब dict1 में आपने टुपल पास की 4,5 तो वैल्यू फॉर टुपल एज अ की, ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. ये स्ट्रिंग पास की हमने dict1 में, वैल्यू फॉर स्ट्रिंग एज अ की. तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कीज मस्ट बी यूनिक.
As I told you, keys of the dictionary must be of immutable types such as numbers or strings. Tuple can also be used as a key. Key must be a unique also. Within a dictionary, it must be unique. Since keys are used to identify the values in a dictionary, there cannot be duplicate keys in a dictionary. डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर नहीं होनी चाहिए, कीज यूनिक होनी चाहिए. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. Like list dictionaries are also mutable. We can change the value of a certain key. कभी भी हम किसी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं की के साथ में जो वी एसोसिएटेड है, जो वैल्यू एसोसिएटेड है, इन प्लेस हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट एज डिक्शनरी नेम एंड की नेम इक्वल टू वैल्यू. की नेम शुड बी इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे कि मैंने यहाँ पर डिक्ट 1 में जो 3 की वैल्यू थी वो चेंज की है, चेंज हो जाएगी. अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रोग्राम में जिसमें कि एक डिक्शनरी बनाई गई है. Write a program to create a dictionary M which stores the marks of the students of the class with roll number as the keys and the marks as the values. Get the number of students as input. इस प्रोग्राम में सबसे पहले आप यूज़र से ये इनपुट कराएंगे कि आप कितने स्टूडेंट्स को एंटर करना चाहते हैं, और एक एम नाम से डिक्शनरी हमको बनानी है, तो उसको एम्प्टी डिक्शनरी को अब असाइन कर देंगे. पहले फिर यूज़र से इनपुट कराएंगे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स यू वांट टू एंटर. फिर एक फॉर लूप लगाकर हम यूज़र से जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो एंटर करवाएंगे जो कि n में स्टोर हैं. तो लूप विल आइटरेट फॉर n टाइम्स फॉर a इन रेंज n. रेंज इसकी n स्पेसिफाई कर देंगे और r में रोल नंबर और m में स्टूडेंट्स मार्क्स एंटर कराएंगे. r, m दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमने, इनपुट कराए, एंटर रोल नंबर, मार्क्स. फिर हम डिक्शनरी बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में बताया था. m इज़ द नेम ऑफ डिक्शनरी, r इज़ द रोल नंबर इज असाइन टू अ मार्क्स. हर रोल नंबर पर हमने मार्क्स असाइन कराए हैं. नाउ प्रिंट द डिक्शनरी इज स्टोर्ड इन m. अब प्रोग्राम रन करिए. रन करने पर आपसे पूछेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू विल एंटर द नंबर, एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स. आपने रोल नंबर मार्क्स एंटर कर दिए. इसके बाद में ये डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी. आप देख सकते हैं डिक्शनरी इज क्रिएटेड एज गिवन हियर. रोल नंबर 1 गॉट 67 मार्क्स, रोल नंबर 2 गॉट 54. इस तरह से ये डिक्शनरी आपको प्रिंट करानी है.